दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया पे बनाया गया ये ड्रामा पूरी दुनिया और स्पेशली पाकिस्तान में बड़े जोशो खरोश के साथ देखा जा रहा है। तुर्की का बनाया हुआ ये ड्रामा 2014 में स्टार्ट हुआ था और 2019 में इसके तकरीबन तमाम ही सीजन खत्म हो गए, लेकिन तब तक पाकिस्तान में इसकी इतने ज़्यादा लोगों को खबर ना थी। फिर अचानक ही 2020 में ये ड्रामा अर्तगल गाजी की बहादुरी और इसके चचा कुर्दोगलो जैसे गद्दारों की साजिशें और अर्तगल के जहांबाजों की निराली लड़ाइयों की वजह से ये ड्रामा पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गया और आज बच्चा बच्चा इस ड्रामे का दीवाना हुआ है। तो दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में हम अर्तगल गाजी के वो तमाम सीन दिखाएंगे जिसमें अर्तगल गाजी अपने गद्दारों और दुश्मनों की गर्दनें कलम कर रहा होता है और इन्हें देखकर हर किसी में जोश और जज्बा आ जाता है। मगर उससे पहले दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, बात करते हैं नासिर की। ये नासिर ईसाई मजहब से होता है और यह हलब के अमीर अल अजीज का करीबी साथी होता है और अपने आका के हुक्म पे ये मुसलमानों में घुस के मुसलमान जैसा बन के उनको धोखा दही और गलत रास्ते की तरफ डालने की पूरी कोशिशें करता है। लेकिन आखिरकार अर्तगल को इसकी असलियत का पता चल जाता है। फिर वो इसे पकड़ के पूरे कबीले के सामने इसका गला काट देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस्ताद आजम यानी कि ईसाइयों के उस्ताद आजम। दोस्तों, वैसे तो ये ईसाइयों के किले का निगरान होता है, लेकिन एक जंग के दौरान ये अर्तगल के करीबी साथी तुर्गुत को कैदी बना लेता है और ये तुर्गुत को टॉर्चर कर करके उसकी दिमागी हालत बिल्कुल खराब कर देता है। फिर आखिर में यही तुर्गुत सुलेमान शाह के हुक्म पे इसकी गर्दन उड़ा देता है। दोस्तों, बात करते हैं अर्तगल के चाचा कुर्दोगलो की, जो कि स्टार्ट से ही इसके बाप सुलेमान शाह के साथ होता है। हालांकि कुर्दोगलो ने अपने भाई सुलेमान शाह के साथ बहुत सी जंगें लड़ी और इसकी मदद भी की, लेकिन फिर भी दोस्तों, इख्तिदार की भूख ऐसी होती है कि अपने खूनी रिश्तों को भी आपस में लड़वा दे। इसीलिए कई बार ये सलजान खातून के साथ मिलकर अर्तगल को भी मारना चाहता है, लेकिन आखिर में सलजान खातून अपने गुनाहों से माफी मांग के सीधे रास्ते पर चलने लगती है और कुर्दोगलो पकड़ा जाता है। फिर अर्तगल अपने बाप के हुक्म पे इसकी गर्दन कलम कर देता है। दोस्तों, इससे मिलिए ये है तंगूत, अपने नाम के जैसा बहुत ही खतरनाक और मंगोलों का कमांडर होता है। मंगोलों के कमांडर होने के साथ साथ ये नोयान का करीबी साथी होता है। नोयान जो कि इन जमीनों के ऊपर मंगोलों का सरबराह होता है, तंगूत उसका करीबी साथी होता है। लेकिन समर्तकिम जो कि अर्तगल से बड़ा उसका भाई होता है, वो इसको एक जंग के दौरान शिकस्त दे देता है और जब ये तंगूत को मार देता है और उस वक्त औस खान की मोहर क्योंकि तंगूत के पास होती है, तो उसे लेकर समर्तकिम कबीले वापस चला जाता है। उसके बाद वो इस मोहर को अर्तगल के हवाले कर देता है। दोस्तों, अगर किसी मौत की बात करें तो समर्तकिम पहले इसके हाथ काटता है और फिर इसका सर कलम कर देता है। तो सब बात करते हैं तितुश की। ये ईसाइयत को प्रमोट करता है और उस्ताद आजम का बहुत करीबी साथी होता है। ये अपने ओहदे के हिसाब से किले का कमांडर होता है। ये मुसलमानों के जिरगे में घुस के और मुसलमानों के साथ मुसलमानों जैसा बिहेव करके उनको गुमराह करके अंधेरे में रखता है, लेकिन आखिर में इसकी कहानी भी अर्तगल के सामने आ जाती है और फिर अर्तगल इसको पकड़ के अपने भाई गुंदोगदो को इसका सर कलम करने की इजाजत देता है। दोस्तों, अब इससे मिली ये है बाजो, जो कि नोयान के बहुत ही करीबी साथियों में से एक होता है और ड्रामे में इस तरह से दिखाया गया है कि जैसे कि नोयान बाजू को अपने मजहबी उमूर पूरा करने के लिए रखता है, लेकिन एक झड़प के अंदर ये अर्तगल और उसके साथियों के हाथ लग जाता है और उस दौरान भी ये अपना ढोल बजा रहा होता है, जिससे अर्तगल को बहुत ही ज्यादा शिकायत होती है। अर्तगल को इसका ढोल बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो वो फौरन ही तुर्गुत को हुक्म देता है कि तुर्गुत इसका काम तमाम कर दो। उसके बाद तुर्गुत अपने कुल्हाड़े को फेंक कर मारता है, जो कि सीधा इसके सर में जाके घुसता है और उससे इसकी मौत उसी वक्त वाक़ई हो जाती है। दोस्तों, मोहरुद्दीन अर्तगल के कजन का मामू होता है और यह अर्तगल के कजन के कबीले में घुस के खुद को उनका हमदर्द दिखा के अर्तगल के खिलाफ साजिशें बनाने में लगा रहता है और कई बार ये कोशिशें करता है कि अर्तगल को सजाए मौत दे दी जाए और ये इस वजह से अपनी बेटी और अपनी बहन का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन आखिर में अर्तगल को इसका भी पता चल जाता है और वो इसकी सजाए मौत सुना देता है। जैसे ही वो इसको सजाए मौत देने वाला होता है, एंड मौके के ऊपर अमीर सादुद्दीन कोपेक वहां पहुंचकर इसकी फांसी को रोकने का हुक्म देता है, जिसके ऊपर अर्तगल एक नहीं सुनता और फौरन इसकी गर्दन कलम करके कहता है कि ये लो और अपने सरदार को ले जाओ। कोजा बख्श
दोस्तों ये एक और मंगोलों का जासूस होता है जो कि अर्तगल के कज़न के कबीले के अंदर घुसकर बहुत ही करीबी साथी बन जाता है और वहाँ से सारी मालूमात नोयान तक पहुँचा रहा होता है। लेकिन काफ़ी वक्त तक ये जासूसी करके अपनी सारी मालूमात मंगोलों तक पहुँचा रहा होता है और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं लगता। लेकिन जब अर्तगल कबीले के अंदर दाखिल होता है और वो अपने जासूस इसके पीछे लगाता है तो फिर उसको इसकी असलियत का पता चल जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही इसको अंदाजा होता है कि अर्तगल को इसकी असलियत का पता चल गया, वो अर्तगल को मारना चाहता है और वो मारने के लिए अर्तगल को जैसे ही अपनी तलवार निकालता है, अर्तगल इसकी तलवार घुमाकर इसी की तलवार से इसका सर कलम कर देता है। और दोस्तों जबकि इसकी असलियत क्योंकि सबके सामने नहीं आई होती तो इसलिए बगैर मुकदमे के किसी को कत्ल कर देना इनकी रिवायत के मुताबिक एक जुर्म होता है। तो इसकी वजह से अर्तगल को बहुत सी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर आखिर में अर्तगल तमाम ही मुकदमात को जीत जाता है। दोस्तों सिमोन जो कि हानली बाजार का मालिक होता है और ये अपने बाजार में हर किस्म के काले धंधे चला रहा होता है। नाजायज किस्म के टैक्सेस इसने ताजिरों के ऊपर लगाए होते हैं। लेकिन क्योंकि ये उस बाजार का मालिक होता है तो अर्तगल जब वहाँ पे अपनी दुकान खोलने आता है या वहाँ पर अपना कारोबार करने आता है तो उसको भी इसके तमाम ही टैक्सेस देने पड़ते हैं। अर्तगल यहाँ तक तो इसकी बुराइयों को सहता रहता है, लेकिन जब ये अर्तगल को मारने की कोशिश करता है और उसके लिए साजिशी जाल बिछाता है तब अर्तगल और उसके साथी इसको नहीं छोड़ते और इसी के बाजार में घुसकर इसके ऊपर हमला करके इसके पूरे बाजार को कब्जे में ले लेते हैं, जिसको वो सालों तक चलाते हैं और उससे कई मुनाफा कमाते हैं। सिमोन क्योंकि उस वक्त हमले के दौरान तो नहीं मर पाता, लेकिन कुछ ही टाइम बाद अर्तगल का एक गद्दार इसको मार देता है। क्योंकि सिमोन के पास अर्तगल के गद्दार के बारे में मालूमात होती है तो इसलिए उसके गद्दार को ये शक होता है कि सिमोन कहीं उसका नाम ना ले ले, तो इसीलिए वो सिमोन को मार देता है। इसकी मौत अर्तगल के हाथों तो ना हुई, लेकिन अर्तगल के गद्दार के हाथों हुई। लेकिन आखिर में अर्तगल अपने उस गद्दार को पहचान कर उसकी गर्दन भी कलम कर देता है। इस गद्दार के बारे में आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन को ज़रूर दबा दें।